नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करें एक ऐसी खबर की जो इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक चर्चा का विषय बनी हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उनके बेटों की कंपनियों की कमाई आसमान छू रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कमाई देश के विकास का हिस्सा है या फिर इसके पीछे छिपा है हितों का टकराव। आइए इस कहानी की तह तक जाते हैं और आंकड़ों और तथ्यों के साथ। नितिन गडकरी, जिन्हें भारत का एक्सप्रेसवे मैन कहा जाता है, इन दिनों अपनी इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन चर्चा के असली केंद्र है उनके बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। निखिल की कंपनी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज ने जून 2024 में 18 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था, जो जून 2025 में बढ़कर 510 करोड़ रुपए हो गया, यानी 28 गुना से ज्यादा की छलांग। वाह भाई, ये तो स्टॉक मार्केट का रॉकेट है। दूसरी ओर सारंग की कंपनी मानस एग्रो का रेवेन्यू भी 2021 में 5,990 करोड़ से 2024 में 9,591 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन सवाल ये है, ये ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कैसे। नितिन गडकरी लंबे समय से इथेनॉल ब्लेंडिंग के हिमायती रहे हैं। उनका कहना है कि 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से किसानों की आय बढ़ेगी, पेट्रोल आयात कम होगा और पर्यावरण भी बचेगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन रुकिए, 2022 में गडकरी ने अपनी पुरानी कंपनी पूर्ति ग्रुप को दो हिस्सों में बांटा, सियान एग्रो और मानस एग्रो। इन दोनों की कमान दी गई उनके बेटों को, और संयोग से देखिए, ये दोनों कंपनियां एथेनॉल बनाती हैं। अब इसे कहते हैं सही समय पर सही बिजनेस का मूव। 2022 में सरकार ने E20 नीति को तेजी से लागू किया और 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया। गडकरी जी का दावा है कि 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा हो गया, लेकिन सवाल यह है, जब यह नीति पेट्रोल मंत्रालय के तहत आती है तो गडकरी जी इतनी जोर शोर से इसकी वकालत क्यों कर रहे हैं। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सियान एग्रो का शेयर 1.5 साल पहले 40 रुपए का था, जो अब 668 रुपए तक पहुंच गया है, यानी 520% तक की वृद्धि। कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2025 में 52.21 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 510.80 करोड़ रुपए रहा। दूसरी ओर मानस एग्रो का एथेनॉल डिस्टिलरी प्लांट 120 KLPD की क्षमता के साथ पेट्रोल कंपनियों को सप्लाई करता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि सियान एग्रो ने फरवरी 2024 में ही एथेनॉल बिजनेस में कदम रखा है, और इतनी जल्दी इतनी बड़ी छलांग। भाई, ये तो कोई जादू का फॉर्मूला ही होगा। लेकिन इस एथेनॉल की चमक धमक में आम जनता को क्या मिला। सोशल मीडिया पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, पुरानी कारों के इंजन जल्दी घिस रहे हैं और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ रहा है। यानी आपकी जेब ढीली, गाड़ी खराब, लेकिन एथेनॉल की कमाई चमक रही है। तकनीक विशेषज्ञों का कहना है कि एथेनॉल में पानी खींचने की प्रवृत्ति होती है, जिससे गाड़ियों के फ्यूल टैंक में जंग लग जाती है, और अगर गाड़ी खराब हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी भी हाथ खड़े कर देती है। तो सवाल ये है, ये नीति किसके लिए बनी है? किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए, या फिर किसी और के लिए? सोशल मीडिया पर कार्यकर्ता अंजलि दमनिया और कर्नाटक कांग्रेस ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। उनका सवाल है, जब गडकरी जी की नीति से उनके ही बेटों की कंपनी मालामाल हो रही है, तो क्या ये हितों का टकराव नहीं है? अब इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ो और जेब भी भर लो। लोग पूछ रहे हैं, अगर एथेनॉल इतना ही फायदेमंद है तो इसका लाभ आम किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रहा। बिहार में मक्का की कीमतें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन गन्ना किसानों को वैसा फायदा नहीं मिला, और जनता की जेब पर तो डाका पड़ ही रहा है। तो दोस्तों, ये थी नितिन गडकरी और एथेनॉल की कहानी। एक तरफ देश को हरित ईंधन का सपना दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जेबें भारी हो रही हैं। अब इसे कहते हैं असली मल्टीटास्किंग। सड़क बनाओ, एथेनॉल बेचो और परिवार का बिजनेस चमकाओ। लेकिन सवाल वही है, इस चमक धमक में आम आदमी की जेब और गाड़ी का क्या? आप क्या सोचते हैं? क्या यह नीति देश के लिए है या किसी और के लिए? यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। हम किसी व्यक्ति या नीति के खिलाफ आरोप नहीं लगा रहे हैं। सभी तथ्य सार्वजनिक स्रोत से लिए गए हैं। किसी भी निवेश से पहले सर्टिफाइड
फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक, एक और खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मिलूंगा एक और वीडियो में। मैं हूं संजय सिंह महान।